हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ट्राइकोलॉजिस्ट हूं। मैं आज आप लोगों को पिंपल कम करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो होता है उसके बारे में बताऊंगा। ये है आपका आइसोट्रेटिनोइन। ये दवाई 18 साल से नीचे हम देते नहीं है। ये खाने का एक दवाई है। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है। तो ये किसको देते हैं? सबको देते हैं क्या? नहीं देते हैं। जिसको एक्ने होता है सबको नहीं देते हैं। मिनिमम आपका ग्रेड 4 एक्नी होना चाहिए, यानी आपका सबसे जो सीवियर टाइप का एक्नी है उस केसेस में देते हैं। नहीं तो अगर किसी का बहुत दिन से दवाई चल रहा है, मॉडरेट एक्नी है यानी मॉडरेट पिंपल्स है, फिर भी उसका कम नहीं हो रहा है लगाने का दवाई से या बाकी थोड़ा बहुत जो खाने का दवाई से, तो उस केसेस में भी ये देते हैं। और एक होता है एक्नी रोजासिया, एक बीमारी होता है, उसमें देते हैं। तो इस ये दवाई काम कैसे करता है? ये दवाई आपका जो ऑयल सिक्रेशन है, जिसके वजह से आपका ज़्यादा पिंपल होता है, ये ऑयल सिक्रेशन को कम कर देता है। और ये जो ऑयल सिक्रेशन कम होने के वजह से, ये ऑयल होता है एक्चुअली खाना होता है आपका प्रोपिनोबैक्टीरिया एक्नी, जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, पिंपल होता है। ये बैक्टीरिया का अमाउंट कम कर देता है, नंबर कम कर देता है, और आपका ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। तो ये हो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ऐसे ये काम करता है। तो ये जो दवाई है इसका डोज कैसे कितना होता है, वो आपका जो कंसल्टिंग जो स्किन का डॉक्टर होगा आपके आसपास, जो अच्छा वाला स्किन का डॉक्टर होगा, उसको पता है कि ये दवाई कितना डोज में दिया जाता है। आपको देखने के बाद, आपका बॉडी वेट देखने के बाद वो आपको ये दवाई शुरू करेगा। तो वैसे वैसे नहीं शुरू होता है। शुरू करने से पहले आपको कुछ हिस्ट्री लिया जाता है, जैसे कि आपका फैमिली में किसी का कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है कि ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं, लिपिड प्रोफाइल ठीक है कि नहीं, आपका लिवर फंक्शन ठीक है कि नहीं, आपका किडनी सब ठीक है कि नहीं। ये सारे जो 3 टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट, आपको ये करना होता है। कभी भी आपको ये दवाई शुरू करने से पहले आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, आपका रेनल फंक्शन टेस्ट करना होता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट रहता है इसके ऊपर। तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, इसको 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरी कॉमन साइड इफेक्ट, एक होता है कॉमन साइड इफेक्ट, और एक होता है वेरी रेयर साइड इफेक्ट। तो वेरी कॉमन यानी सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट क्या क्या पाया जाता है ये दवाई खाने के बाद? बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का लिप फटने लगता है, ड्राई होने लगता है। जैसे ठंडी में आपका लिप ड्राई हो जाता है, वैसे आपका लिप ड्राई होता है। तो ये कॉमन है, ये पानी पीने से कम हो जाता है, आपको लिप बाम लगाने से कम हो जाता है, ऐसा कोई सीरियस वाला नहीं है। और क्या हो सकता है, आपका ओवरऑल ड्राईनेस हो सकता है बॉडी में, क्योंकि आपका ऑयल सिक्रेशन कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी ड्राई हो सकता है। आपको खुजली हो सकता है, आपका आईज भी ड्राई हो सकता है, आपका माउथ भी ड्राई हो सकता है, जिसकी वजह से आपका कभी कभी नाक ड्राई होने से नाक से ब्लीडिंग भी हो सकता है। और होता है आपका अथल्जिया, यानी आपका जॉइंट पे पेन होता है, बॉडी पेन होता है, और आपका लिपिड प्रोफाइल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ये कॉमनली पाया जाता है। और ये होता है और थोड़ा कम कॉमन माना, यानी थोड़ा कम जो साइड इफेक्ट मिलता है, वो क्या होता है, आपका कभी कभी हेडेक होता है, आपका डिप्रेशन होता है, और सबसे रेयर जो साइड इफेक्ट है, जो सीवियर भी माना जाता है, किसी किसी का सुसाइडल टेंडेंसी आता है। यानी दवाई खाने के बाद कुछ कुछ लोग सुसाइड करने को सोचते हैं, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकता है। ये बहुत सीवियर साइड इफेक्ट है। और तो ये किसको नहीं दिया जाता है, हम नहीं देते इसको। जो लोग कंसीव करने के लिए प्लान करें, यानी बच्चे लेने के लिए प्लान करते हैं, उनको नहीं देते, क्योंकि ये दवाई खाने से आपका जो बच्चा होगा उस हैंडीकैप्ड हो सकता है, उसका हार्ट का डिफेक्ट हो सकता है, उसका स्केलेटन में प्रॉब्लम हो सकता है। ये होता है साइड इफेक्ट। इसीलिए जो लोग यंग कपल है, जो अभी बच्चे लेने की प्लान करें, उनको ये दवाई नहीं देते हैं। तो ये दवाई देने के बाद मॉनिटरिंग करना पड़ता है, पेशेंट को बुला के बीच बीच में देखना पड़ता है कि क्या कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये दवाई तुरंत बंद करना पड़ता है। तो कितना दिन खाना पड़ता है? लगभग आपको 3-4 महीना खाने के बाद आपका जो पिंपल्स है कम हो जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तब आते नहीं है। हम इस पॉइंट में आपको एडवाइस करेंगे, अगर पिंपल कम भी हो जाता है ना, आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कोर्स है थोड़ा लंबा चलता है। पकड़ लीजिए 6 से 8 महीना मिनिमम, उससे कम तो होता नहीं है। अगर उससे पहले आप बंद कर देते हैं तो फिर दोबारा रिकरेंस हो जाता है, यानी दोबारा हो जाता है। तो ये था दवाई के बारे में डिटेल्स में। और अगर कुछ जानना है तो आप मुझे मेरा यूट्यूब जो चैनल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या जानना चाहिए और क्या जानना है इसके बारे में, तो अच्छा इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिला होगा। और अगर कुछ आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप दूसरे के साथ इसको शेयर करिए, ताकि जिसको पिंपल है उसको भी थोड़ा बहुत इससे बेनिफिट मिले। नमस्कार।